नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से। देखिए, आज अमेरिका का एक डाटा आना था, बड़ा डाटा, वो था जॉब्स डाटा, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अमेरिका के पास इस समय कितने बेरोजगार लोग हैं, कितनी उम्मीद है कि आगे चलकर लोगों के पास पैसा नहीं होगा और डिमांड घटेगी प्रोडक्ट्स की और इन्फ्लेशन नीचे आएगा और हम रेट पॉज या फिर रेट कट की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन डाटा बिल्कुल उल्टा आ गया है दोस्तों, और इसी की वजह से जो डाउ फ्यूचर सुबह से फ्लैट ट्रेड कर रहे थे वो अभी मोर देन 100 पॉइंट्स डिप कर गए हैं। बट मैं इतना भी बताना चाहूंगा कि जो ये डाटा के बेस पे अगर गिरावट आज हुई तो मुझे लगता है आज फाइनल गिरावट है, इसके बाद मंडे से ऊपर आना चाहिए बस। पहले मैं आपको प्रॉपर डाटा बता दूं और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक अमेरिका के बाजार ओपन हो चुके होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, वो हमें नहीं पता। लेकिन जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, अभी 6:51 का समय हो रहा है, ठीक है जी, और अभी अमेरिका के बाजार नहीं ओपन हुए हैं। तो इतना पहले रिक्वेस्ट कर देता हूं कि प्लीज आप ये मत कहना भाई कहां खो रहे हो, अमेरिका का बाजार इतना ऊपर है इतना नीचे। बहुत से ऐसे व्यूअर भी होते हैं जो ये नहीं देखते कि बंदे ने वीडियो शूट कब करी है, अपलोड कब करी है, सिर्फ अपने में खोए रहते हैं। तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया। पहले मैं आपको डाटा की इंपॉर्टेंस और डाटा समझा देता हूं। जॉब्स डाटा आया है, ये दर्शा रहा है कि अमेरिका में कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, और सरकार के पास अभी कितनी नौकरियां हैं, और मतलब सरकार के पास जितनी नौकरियां हैं, क्या जो उम्मीद है उससे ज्यादा नौकरियां हैं सरकार के पास, या जो उम्मीद है उससे कम नौकरियां हैं। ये थोड़ा घूम रहा होगा आपके कि क्या बोल रहा हूं, मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। शुरू करते हैं सिंपल डाटा के साथ, वो है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कितने लोग बेरोजगार हैं इस समय। तो जो 3.6% पे बेरोजगार का रेट आया इस समय, और 3.7% ये पहले था, तो बेरोजगारी घटी है। ये दिक्कत है अमेरिका के लिए। अमेरिका चाहता है इस समय बेरोजगारी बढ़े। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका चाहता है इस समय बेरोजगारी बढ़े, लेकिन क्या हो रहा है, घटी है। बट अच्छी बात है, बाजार का अनुमान भी 3.6% का ही था, तो यहां पे कोई इशू नहीं है, यहां तक तो ठीक था। फिर ये डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव क्यों दिख रहे हैं, वो अगले डाटा पे मैं आपको बताता हूं। यूएस नॉन फार्म पेरोल्स जो है वो 2,09,000 आए हैं इस समय, यानी 2,09,000 नॉन फार्म पेरोल्स हैं। ये नॉन फार्म पेरोल्स क्या है ये भी बताऊंगा। और 3 लाख, पहले 3,39,000 यानी 3,39,000 नॉन फार्म पेरोल्स थे। बाजार का अनुमान था कि 2,30,000 होने चाहिए, अभी घटकर 2,30,000 पे आना चाहिए, लेकिन डाटा आया है 2,09,000 पे। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूं ये क्या है। नॉन फार्म पेरोल्स का मतलब होता है वो नौकरियां जो सरकार के पास है इस समय लोगों को देने के लिए, ठीक है। कितनी नौकरियां सरकार के पास अभी हैं, ये डायरेक्ट आपको बता देगा ना कि लोग एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास रोजगार है या नहीं है। नौकरियां सरकार के पास कम रह रही हैं, यानी कि लोगों के पास आ रही हैं, लोगों को मिल रही हैं। मान के चलो एक कंपनी ए है जिसके पास 10 नौकरियां, यानी वो 10 लोगों को हायर कर सकता है। अगर उसके पास 4 रह गई हैं तो यानी कि 6 लोग हायर कर चुका है वो। तो ये डाटा होता है नॉन फार्म पेरोल, जो आपको डायरेक्ट बताता है कि सरकार के पास कितनी नौकरियां हैं इस समय। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के सरकार की उम्मीद थी कि 2,30,000 नौकरियां सरकार के पास होंगी लोगों को देने के लिए, लेकिन वो कितनी निकली, केवल 2,09,000। यानी लोगों को जॉब ज्यादा मिल चुकी है सरकार की उम्मीद से। ये इसीलिए स्टॉक मार्केट गिर रहा है अमेरिका का। वो नहीं चाहते कि इस समय उनके पास, उनके जो लोग हैं उन पे नौकरियां जाएं, क्योंकि नौकरियों के जाने से लोगों पे पैसा आ रहा है, पैसा आने से लोग खुल के खर्च कर पा रहे हैं। खुल के खर्च कर रहे हैं तो डिमांड की कमी नहीं हो रही है, डिमांड बनी हुई है प्रोडक्ट्स की, और इसी वजह से इन्फ्लेशन घट नहीं रहा है। और इसीलिए वो कंटिन्यू रेट हाइक कर रहे हैं ताकि डिमांड कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, बट ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। होप अब आपको सारा डाटा क्लियर हो गया होगा। तो आपको समझ में आया, जो पिछले आप कंपेयर करोगे लास्ट कहीं ना कहीं, तो 3,39,000 नौकरियां सरकार पे थी, जो अब केवल घटकर 2,09,000 रह गई हैं। उम्मीद था कि 2,30,000 होंगे। तो ये डाटा थोड़ा कमजोर हो गया है अमेरिका के हिसाब से। यूएस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर राइज आफ्टर जॉब्स डाटा, तो इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर भी बढ़ गए, डायरेक्ट दर्शा रहे हैं कि भैया रेट हाइक आने वाला है आपके लिए जॉब डाटा के बाद, और इसीलिए
बाजार गिर रहा है। एक और अपडेट है, एज ट्रेडर इज बैक ऑन बेट्स फॉर मोर फेड रेट हाइक, यानी कि रेट हाइक आने वाला है इस बार मीटिंग में। यूएस प्राइस इन 89% चांस ऑफ 25 बेसिस पॉइंट हाइक दिस मंथ आफ्टर जॉब्स डाटा। तो जॉब डाटा के बाद आप समझ लो कि इस बार रेट हाइक आने वाला है अमेरिका में, और ये क्लियरली संकेत आ चुके हैं। तो यही मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाऊं, और शायद मैं सफल हुआ होऊंगा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है, लोगों को नौकरी मिलना प्रॉब्लम का विषय है इस समय अमेरिका में, क्योंकि वहां पे डिमांड कम नहीं हो पा रही है, वहां पे इन्फ्लेशन कम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सरकार को रेट हाइक करने पड़ रहे हैं, जो आगे चलकर कंपनियों के लिहाज से देखा जाए तो रिसेशन का खतरा बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।